तो ये बात होती है अमेरिका की, जहाँ पे एक सिटी होता है जिसका नाम होता है ग्रैनबी। और आगे आने वाले कुछ टाइम के यानी कि 2 घंटे के अंदर आखिर सिटी के अंदर क्या होने वाला है ये किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं था। और अमेरिका का ये जो ग्रैनबी नाम का जो सिटी है वो अगले 2 घंटे में इस दुनिया का सबसे अजीब और एक चर्चित घटना में से एक बनने वाला था, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं था। और इसके बाद एक भारी भरकम बुलडोजर एक इमारत को तोड़ते हुए बाहर आता है जिसका नाम होता है D355A। और ये बुलडोजर इतना ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इसके ऊपर देखिए कंक्रीट और स्टील की साइड परत चढ़ाई गई थी, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पुलिस है उसने इसके ऊपर यानी कि बुलडोजर के ऊपर गोलियां भी चढ़ाई, लेकिन उसके बाद भी इसका कुछ भी नामो निशान नहीं मिटा। तो मार्विन हेमेयर एक ऐसा इंसान था जिसने जो बुलडोजर है उसकी रीजन से देखिए बहुत सारे लोगों के जो घर थे उसको शायद तोड़ दिया था। और मार्विन एक ऐसा बंदा था जो कि गवर्नमेंट ने शायद कुछ गलतफहमी या तो फिर देखिए कोई रीजन सर इसकी जो जमीन है उसको शायद हड़प लिया था, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। और इसके बाद जो ये मार्विन हेमेयर है उसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि आखिर इसको जो पूरी दुनिया है वो भी इसको देखती रह गई। तो आइए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मार्विन हेमेयर आखिर कौन था, क्या था इसका रीजन और क्यों आखिर इसने ऐसा किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। It's only taped in metal, and you can't see who's driving or anything. There, he outfitted the dozer with 2 sheets of half-inch steel plating, with a layer of concrete in between. What type do you need? The biggest armor-piercing ammunition he has. On this day, he seals himself in and takes off on a violent ride. A bank. तो ये बात होती है 28 जनवरी सन 1951 की, जब साउथ अमेरिका के जो डकेटा नाम का एक स्टेट है वहां पे ये जो मार्विन हेमेयर है उसका जन्म होता है। और एक रिपोर्ट में ये कहा जाता था कि जो मार्विन है वो शायद यूएस एयरफोर्स के अंदर भी शायद काम कर चुका था। और एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि ये अच्छी खासी जो मोबाइल रिपेयरिंग है उसका काम भी जानता था। तो ये बात होती है सन 1990 की। अगर हम बात करें तो जो ये मफलर शॉप है उसकी स्टार्टिंग की थी ये जो मार्विन है उसने। और जो ये है कोलोराडो स्टेट उसमें ग्रैनबी नाम का एक सिटी होता है वहां पे। लेकिन विवाद देखिए उसके बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जब मार्विन ने ये शॉप स्टार्ट की थी तो उसके आजू बाजू जो औद्योगिक जो विकास है शायद उसका काम स्टार्ट हो रहा था उस टाइम की अगर हम बात करें तो। और इसके बाद एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि एक कंक्रीट स्थानीय कंपनी है वो जो उस विस्तार में जहाँ पे शॉप थी मार्विन की वहां पे अपना काम करना चाहती थी। और इसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं और उसके बीच देखिए जो मार्विन है उन दोनों के बीच काफी टाइम तक देखिए जो माथाकूट और जो बातचीत थी वो शायद हुई थी। और इसके बाद जो मार्विन है उसका ये मानना था कि अगर देखिए उसकी शॉप बंद होती है तो उसका जो आर्थिक विकास है वो शायद रुक जाएगा, लेकिन जो अधिकारी है उनका मानना है कि शहरी विकास के लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद धीरे धीरे देखिए जो मार्विन हिमसेई है उसको भी शायद ये पता चल चुका था कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। उसने बहुत सारी कोर्ट और शायद अदर भी गया था, लेकिन उसके साथ कोई भी देखिए बातचीत सही तरीके से नहीं हुई थी, यानी कि उसके पास और भी रास्ते उपलब्ध थे, लेकिन उसको ये नहीं लगता था कि अब कुछ बचने वाला है, यानी कि वो जमीन तो बिल्कुल गई ऐसा ही समझिए। और इसके बाद जो अब मार्विन है वो धीरे धीरे अपनी जो ऑडियो है अपनी जो भावनाएं है उसको रिकॉर्ड करता था और जो संस्था थी उसके खिलाफ भी बोलने का काम करता था ये जो मार्विन था वो। और इसके बाद जो मार्विन है उसने कुछ ऐसा कांड यानी कि एक ऐसा काम किया जो कि ना हर इंसान को शायद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए। लेकिन इसने जो बुलडोजर है उसको तैयार किया। और इसके बाद जो मार्विन है उसने गुप्त तरीके से अपना जो ये पुराना जो शायद हम बोले तो एक बुलडोजर था जिसका नाम था D355A उसको तैयार किया, उसको कंक्रीट से ढका और इसको और मजबूत बनाने का काम किया था। तो अगर हम बात करें तो ये जो मार्विन था उसने गुप्त तरीके से एक बंद शेड के अंदर ये जो हम बुलडोजर बोले तो उसको शायद तैयार किया था और इसको शायद और भी मजबूत बनाने का काम किया था और बाहरी दुनिया को इसका कुछ भी पता भी नहीं था। तो ये बात होती है ग्रैनबी सिटी की, जो कि वहां के जो लोग हैं वो एकदम शांत तरीके से तैयार हो रहे थे तो फिर अपने आपस में टहल रहे थे, लेकिन किसी को ये भनक भी नहीं लगने दी कि एक बंद शेड के अंदर एक कुछ मजबूत तैयार हो रहा है। तो मार्विन ने एक जो बुलडोजर जो कि एक साधारण था उसको एक बहुत ही ज्यादा कंक्रीट वाला या तो फिर अगर बात करें तो हथियार लेस इसको बना दिया था। अगर हम बात करें तो इसको इतनी खास तरीके से बनाया गया था कि इसके अंदर शायद एसी भी लगाई गई थी, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। और ये बुलडोजर है उसके आजू बाजू शायद कंक्रीट की परत चढ़ाई गई थी जिससे जो बाहरी जो हथियार है या तो फिर कोई गन या तो फिर देखे कोई भी युद्ध तो इसके ऊपर चलाए जाते उसको नुकसान ना हो।
और इस बुलडोजर को पूरी तरीके से ढकने के बाद इसके पास बाहर देखने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। तो इसने पता है क्या किया, जो चारों तरफ जो बुलडोजर है उसके आजू बाजू कैमरे लगा दिए और इसके बाद इसका मॉनिटरिंग है वो देखिए इस बुलडोजर के अंदर से होता था। और ये मार्विन इतना चालाक व्यक्ति था कि इसने जो सभी सुविधा यानी कि अगर हम बात करें तो वॉशरूम, इसके अलावा खाना पीना और जो पानी है उसकी व्यवस्था बहुत ही लंबे टाइम तक अंदर रह सके ऐसी व्यवस्था की गई थी इस बुलडोजर के अंदर। एंड फाइनली वो डे आई जाता है यानी कि 4 जून सन 2004। देखिए जो मार्विन है अपने जो पुराने जो वर्कशॉप है वहाँ पे जो बुलडोजर तैयार कर रहा था उसको स्टार्ट करने का टाइम आ गया था। और एक रिपोर्ट में ये कहा जाता था कि देखिए जब इसने एक जो भारी ढांचा है उसको स्ट्राइट इस मशीन के ऊपर लगा दिया था, अगर इस एक बार ये ढांचा नीचे हो जाता है तो इसके बाद ये जो मार्विन है वो शायद बाहर नहीं आ सकता था। तो ये ढांचा शायद इतना पावरफुल था कि शायद इसको एक बार अगर नीचे कर दिया जाए तो दूसरी बार इसको ऊपर करना नामुमकिन था। और यही रीजन के साथ जब ये जो मार्विन है वो अगर बुलडोजर के अंदर गया था तो उसके बाद इसने ढांचा नीचे किया और इसके बाद इसकी बाहर आने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। और उसके बाद जो वर्कशॉप है उसकी शायद दीवार तोड़कर ये जो बुलडोजर है वो शायद बाहर आ चुका था। और उसके बाद सबको ये लगा कि कोई सरकारी काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद ही कुछ अलग कार्य होने वाला था। और मार्विन ने डायरेक्टली देखिए उन इमारतों को निशाना बनाया जिसके साथ देखिए पहले से विवाद चल रहा था, या तो फिर देखिए उनके साथ कुछ माथाकूट हुई थी जो पहले के टाइम थे वहाँ पे। यानी कि उस टाइम में जिसने भी ये जो मार्विन की जो जमीन थी शायद उसको हड़पा था, या तो फिर कोई भी संस्था हो देखिए उसकी बिल्डिंग को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था 1 by 1 ऐसे। उसके बाद और इसके बाद देखिए 1 2 by 1 देखिए बहुत सारी इमारत ये जो मार्विन था वो शायद गिराता गया। और जो पुलिस है उसने बहुत सारी गोलियां ये जो बुलडोजर है उसके ऊपर चलाई, लेकिन बुलडोजर को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसके बाद जो पुलिस है उसका काम यह था कि किसी को कुछ नुकसान ना हो, तो उसने पता है क्या किया, सभी जो लोग है उसको सुरक्षित जगह पे लेके गई। और बहुत सारी इमारत ऐसे भी थी जिसको पहले से ही खाली करवा दिया गया था। लेकिन एक बात जानने वाली ये भी होती है कि जो पुलिस है उसने इतना अच्छा काम किया था कि जो मार्विन है उसके अलावा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। ये जो पूरा मामला था उसके अंदर तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर ये जो पूरा बुलडोजर है उसको कैसे रोका जाए। पुलिस ने इसके ऊपर फायरिंग भी की थी लेकिन इसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। और इसके अलावा इसके विरोधी जो अधिकारी थे उसने जो बुलडोजर है उसके सामने बहुत सारे सामान लाके रख दिए, बहुत सारी और भी हथियार हो जाके रख दिए, लेकिन ये इतना भारी होने की रीजन से फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर मार्विन की बात करें तो उसने तकरीबन अगर हम बात करें तो 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स तक ये बुलडोजर है पूरी सिटी के अंदर घुमाया था। और उसके अंदर तकरीबन अगर हम बात करें तो 13 यानी कि 13 बिल्डिंग यानी कि इमारत को नष्ट कर दिया था। और 13 इमारत जो नष्ट किया था उसके अंदर अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। और आखिर सवाल यह भी आता है कि ये जो मार्विन का जो बुलडोजर है वो आखिर कब और कैसे इसको रोका गया था, या तो फिर ये खुद रुक गया था। अगर हम बात करें तो जो एक बेसमेंट है उसके अंदर जाए इसका एक कमजोर हिस्सा था बेसमेंट का, वहां पे जाके ये फंस जाता है। और बेसमेंट का एक जो कमजोर हिस्सा है वही से देखिए अब जो अगर ये बुलडोजर है वो वही से गुजरता है और इसका जो एक हिस्सा है वो इस जो बेसमेंट है उसके अंदर शायद फंस जाता है। और जो मार्विन है उसने कई बार ये जो मशीन थी उसकी पूरी ताकत लगाकर जो अपनी जो मशीन यानी कि बुलडोजर है उसको बाहर निकालने की ताकत यानी कि उसकी कोशिश भी करता है। और देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में वेट होने के रीजन से ये मशीन बाहर नहीं आ पाता है और पुलिस को भी यही लगता है कि ये घटना अब समाप्त हो चुकी है। तो जब ये बुलडोजर रुक गया तो उसके बाद पुलिस तुरंत इसके पास नहीं गई, क्योंकि पुलिस को ये डर था कि इसके अंदर कोई विस्फोटक जत्था ना मिले। और जब पुलिस को ये सुनिश्चित हो चुका था कि अब ये जो बुलडोजर है वो आगे बढ़ने लायक नहीं है, तो बहुत सारे अधिकारी और जो गैस कटिंग इसके अलावा और कुछ साधन है वो लेके इसके पास पहुंचने का काम किया था। और इसके बाद कुछ अधिकारी ने जो ये भारी कंक्रीट वाली जो बुलडोजर है उसके कंक्रीट को काटने में शायद बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाया गया था। लेकिन जब ये पूरी कंक्रीट को जब काटा और बुलडोजर के अंदर जब पुलिस गई तो उसमें पाया गया कि जो मार्विन हिमेयर शायद वो मृत जाहिर था। तो जब पुलिस अंदर गई यानी कि ये जो बुलडोजर था उसके अंदर जब पुलिस गई तो ये जो मार्विन था वो शायद मरा यानी कि मृत जाहिर था, क्योंकि उसने अपने सुसाइड कर लिया था। तो मार्विन हिमेयर ने तो अपने हाथों से ही गोली है अपने माथे के ऊपर लगा दी और सुसाइड कर लिया। लेकिन इसके बाद भी देखिए अगर हम बात करें तो 13 इमारत और तकरीबन 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। और इसके बाद जो मार्विन हिमेयर है क्या वो एक हीरो था या फिर नहीं, प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताइए एक बात। लेकिन बात यहाँ पे आके रुकती है कि जो मार्विन हिमेयर थे उसने अपना बदला लेने के लिए देखिए जो सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक है उसको भी टारगेट किया था और बहुत सारी इमारत को भी टारगेट किया था।
यानी कि अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने और जिन अधिकारियों ने देखी इसकी जमीन यानी कि मार्विन हिमेयर की जमीन देखी, उसकी पड़ा ली थी यानी वो ले ली थी, यानी फिर उसके ऊपर कोई विकास का काम के बहाने ये इसकी जमीन ले ली गई थी। और इसके बाद देखिए मार्विन हिमेयर ने बहुत सारे कोर्ट के चक्कर काटे या तो फिर बहुत सारी जगह पे अन्याय मांगने की यानी कि न्याय मांगने की बात कही गई थी, लेकिन इसको न्याय नहीं मिला था। और इसके बाद जो मार्विन हिमेयर है वो बदला लेने के लिए ये जो बुलडोजर है उसको तैयार करता है, कंक्रीट से ढकता है और इसके बाद 13 इमारत एंड 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान करता है। तो आपका क्या कहना है ये जो मार्विन हिमेयर है उसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।